आपके लिए लाते हैं हर रोज एक शक्तिपीठ की कहानी। हिंदू धर्म के पुराणों के अनुसार जहां जहां सती के अंग के टुकड़े, धारण किए वस्त्र या आभूषण गिरे, वहां वहां शक्तिपीठ अस्तित्व में आए। आज बात करेंगे नैना देवी मंदिर, हिमाचल प्रदेश शक्तिपीठ के बारे में। नैना देवी जी मंदिर स्थान हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर जिला, बिलासपुर से 70 किलोमीटर की दूरी, चंडीगढ़ से 108 किलोमीटर, भाखड़ा से 10 किलोमीटर और आनंदपुर साहिब से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। समय सुबह 5 बजे से रात 9 बजे तक। जाने का सर्वोत्तम समय अप्रैल से अक्टूबर। निकटतम रेलवे स्टेशन कीरतपुर साहिब, शिमला। नजदीकी एयरपोर्ट चंडीगढ़ से 100 किलोमीटर और भुंतर। नैना देवी जी का मंदिर भारत का प्राचीन मंदिर है जो कि बिलासपुर जिले, हिमाचल प्रदेश में एक पहाड़ की चोटी पर स्थित है। नैना देवी जी का मंदिर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 21 से जुड़ा हुआ है। नैना देवी मंदिर 70 किलोमीटर बिलासपुर, 108 किलोमीटर चंडीगढ़, 10 किलोमीटर भानखड़ा और 20 किलोमीटर आनंदपुर साहिब से दूरी पर स्थित है। नैना देवी मंदिर 51 सिद्ध पीठों में से एक है। नैना देवी का मंदिर हिंदू और सिख तीर्थयात्रियों का मुख्य तीर्थ स्थान है तथा मां नैना देवी के दर्शनों के लिए भक्त पूरे भारत से आते हैं। नवरात्रि के त्योहार के दौरान बड़ी संख्या में लोग दर्शनों के लिए मंदिर में आते हैं। मंदिर तक पहुंचने के लिए बस टर्मिनल से सीढ़ियों द्वारा और कार द्वारा जाया जा सकता है। एक अन्य रास्ता और है जो बस टर्मिनल से कार व अन्य छोटे वाहन द्वारा मंदिर तक ले जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी सती ने उनके पिता दक्षेश्वर द्वारा किए यज्ञ कुंड में अपने प्राण त्याग दिए थे। तब भगवान शंकर देवी सती के मृत शरीर को लेकर पूरे ब्रह्मांड चक्कर लगा रहे थे। इसी दौरान भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को 51 भागों में विभाजित कर दिया था, जिसमें से सती की आंखें इस स्थान गिर गई थी। मंदिर से संबंधित एक अन्य कहानी नैना नाम के गुज्जर लड़के की है। एक बार वह अपने मवेशियों को चराने गया और देखा कि एक सफेद गाय अपने थनों से एक पत्थर पर दूध बरसा रही है। उसने अगले कई दिनों तक इसी बात को देखा। एक रात जब वह सो रहा था, उसने देवी मां को सपने में ये कहते हुए देखा कि वो पत्थर उनकी पिंडी है। उस लड़के ने पूरी स्थिति और उसके सपने के बारे में राजा बीरचंद को बताया। जब राजा ने देखा कि यह वास्तव में हो रहा है, राजा ने उसी स्थान पर श्री नैना देवी नाम के मंदिर का निर्माण करवाया। श्री नैना देवी मंदिर महिषपीठ नाम से भी प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पर मां श्री नैना देवी जी ने महिषासुर का वध किया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार महिषासुर एक शक्तिशाली राक्षस था जिसे भगवान ब्रह्मा द्वारा अमरता का वरदान प्राप्त था। लेकिन भगवान ब्रह्मा जी इस शर्त पर अमरता को वरदान दिया था कि वह एक कुंवारी कन्या द्वारा ही परास्त हो सकता था। इस वरदान के कारण महिषासुर ने पृथ्वी और देवताओं पर आतंक मचाना शुरू कर दिया। महिषासुर के साथ सामना करने के लिए सभी देवताओं ने अपनी शक्तियों को संयुक्त किया और एक देवी को बनाया जो उसे हरा सके। देवी को सभी देवताओं द्वारा अलग अलग प्रकार के हथियारों की भेंट प्राप्त हुई। महिषासुर देवी की असीम सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो गया और उसने शादी का प्रस्ताव देवी के समक्ष रखा। देवी ने उसे कहा कि अगर वह उसे युद्ध में हरा देगा तो वह उससे शादी कर लेगी। युद्ध के दौरान देवी ने दानव को परास्त किया और उसकी दोनों आंखें निकाल दी। एक और कहानी सिख गुरु गोबिंद सिंह जी के साथ जुड़ी हुई है। जब उन्होंने मुगलों के खिलाफ अपनी सैन्य अभियान 1756 में छेड़ दिया था, तब गोविंद जी श्री नैना देवी गए और देवी का आशीर्वाद लेने के लिए एक महायज्ञ किया और मां नैना देवी आशीर्वाद मिलने के बाद उन्होंने सफलतापूर्वक मुगलों को हरा दिया था। हिमाचल प्रदेश स्थित नैना देवी मंदिर में माता आज भी करती है कई चमत्कार। प्राचीन हवन कुंड में नहीं मिलता कोई शेष। हिमाचल प्रदेश का विश्वविख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी मंदिर समुद्र तल से लगभग 5000 फीट की ऊंचाई पर विद्यमान है। यह मंदिर पंजाब हिमाचल सीमा पर स्थित श्री आनंदपुर साहिब से मात्र 18 किलोमीटर की दूरी पर एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। हिमाचल प्रदेश का विश्वविख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी मंदिर समुद्र तल से लगभग 5000 फीट की ऊंचाई पर विद्यमान है। यह मंदिर पंजाब हिमाचल सीमा पर स्थित श्री आनंदपुर साहिब से मात्र 18 किलोमीटर की दूरी पर एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, उत्तराखंड और अन्य प्रदेशों माता के दर्शन के लिए आते हैं। विदेशों से भी कई श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए आते हैं। क्या है मंदिर की कहानी? विश्वविख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी 51 शक्तिपीठों में से एक है और कहा जाता है कि यहाँ पर माता सती के नेत्र गिरे थे, इसलिए इस मंदिर का नाम श्री नैना देवी पड़ा। स्थानीय पुजारी रमाकांत के मुताबिक प्राचीन काल में जब माता सती के पिता राजा दक्ष प्रजापति ने यज्ञ का आयोजन करवाया था तो उस समय सभी देवताओं को उन्होंने इस यज्ञ में भाग लेने के लिए न्योता दिया, लेकिन माता सती और भोले शंकर को इस यज्ञ में नहीं बुलाया। इससे सती माता बहुत क्रोधित हुई।
राजा दक्ष प्रजापति के यज्ञ में जाने के लिए भगवान शिव ने हठ किया और हठ के कारण सती माता अपने पिता के उस यज्ञ में चली गई और जब वहां जाकर देखा कि सभी देवताओं के लिए स्थान प्रदान किए गए हैं लेकिन भोले शंकर के लिए कोई स्थान नहीं था तो वह बहुत क्रोधित हुई और अपने क्रोध को रोक ना सकी और वह स्वयं यज्ञशाला में कूद गई। जब शिव शंकर भगवान को इस बात का पता चला तो वह बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने माता सती के अर्धजले शरीर को अपने त्रिशूल पर उठाकर पूरे ब्रह्मांड का भ्रमण करने लगे और ये देखकर विष्णु भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र के द्वारा माता सती के अंगों को छिन्न भिन्न कर दिया और जहां जहां पर माता सती के अंग गिरे वहां पर शक्तिपीठों की स्थापना हुई। मंदिर की स्थापना से जुड़ी कई अन्य कहानियां माता श्री नैना देवी के नाम को लेकर और भी कई तरह की मान्यताएं हैं। कहते हैं कि जब माता श्री नैना देवी ने महिषासुर का वध किया था तो सभी देवताओं ने खुश होकर जय नैना मां उद्घोष किया, इसलिए भी माता श्री नैना देवी के तीर्थ स्थल का नाम श्री नैना देवी पड़ा। प्राचीन काल से एक और कथा प्रचलित है। कहते हैं जब नैना नामक गुर्जर ग्वाला अपनी गाय चराता था तो अचानक एक गाय के थनों से अपने आप पिंडी पर दूध निकलना शुरू हुआ और माता ने उसे रात को सपने में दर्शन दिए और कहा कि यहाँ पर मंदिर की स्थापना करना। फिर इस मंदिर की स्थापना हुई और नैना गुर्जर के नाम पर ही इसका नाम श्री नैना देवी रखा गया। मंदिर के चमत्कार। इस कलयुग के अंदर भी श्री नैना देवी मंदिर में 2 चमत्कार विद्यमान है। पहला चमत्कार है माता जी का प्राचीन हवन कुंड। कहते हैं कि इसमें जितना मर्जी हवन करते जाओ शेष कभी नहीं उठाना पड़ता, सारी राख भभूति इसी के अंदर समा जाती है। इस हवन कुंड में श्रद्धालु विजय प्राप्ति के लिए, दुख रोग कष्ट दूर करने के लिए, धन प्राप्ति के लिए कई प्रकार के हवन किए जाते हैं। कहते हैं कि घर में 100 हवन करने के बराबर इस हवन कुंड में 1 हवन की मान्यता है। दूसरा चमत्कार है माताजी की ज्योतियों का आना। मां ज्वाला देवी माता श्री नैना देवी से मिलने आती है। सबसे पहले ज्योति के दर्शन माता के त्रिशूल पर होते हैं, उसके बाद श्रद्धालुओं के हाथों पर, पीपल के पत्तों पर ज्योतियों के दर्शन होते हैं और यह 15 से 20 मिनट तक चमत्कार देखने को मिलता है। उस समय मौसम बहुत भयानक हो जाता है। उस दौरान तेज तूफान आता है और बिजली कड़कती है, एकदम लाइट चली जाती है और उसमें माता की ज्योति प्रकट होती है। सभी श्रद्धालु जो उस समय मंदिर में होते हैं उन्हें माता की ज्योत के दर्शन होते हैं। आंखों की रोशनी ठीक करती है मां श्री नैना देवी जी। श्रद्धालुओं की आंखों में किसी भी प्रकार की परेशानी हो या कोई बीमारी, अगर श्रद्धालु माता के दरबार में चांदी के नेत्र चढ़ाता है तो उसकी आंखों की रोशनी ठीक हो जाती है। प्राचीन काल से ही श्रद्धालु अपनी आंखों की कुशलता के लिए माता श्री नैना देवी के दरबार में चांदी के नेत्र अर्पित करते आए हैं और ऐसे भी कई चमत्कार देखने को मिले हैं जब माता की कृपा से श्रद्धालुओं की आंखों की रोशनी ठीक हो गई है। 5 टाइम होती है आरती। माता श्री नैना देवी के मंदिर में हर रोज 5 आरतियां होती हैं, जिनमें 2 स्नान और श्रृंगार आरती शामिल है। माता जी की पहली आरती सुबह 4 बजे होती है, उसमें माताजी को 5 मेवे का भोग लगता है। दूसरी आरती सुबह 6 बजे होती है, जिसमें माताजी को कढ़ाई और बर्फी का भोग लगता है। उसके बाद तीसरी आरती दोपहर के समय होती है, जिसमें माताजी को राजश्री भोग लगता है, जिसमें 5 सब्जियां, बासमती चावल और खीर शामिल होते हैं। उसके उपरांत शाम के समय 7:30 बजे माता की आरती होती है, जिसमें माताजी को चने पूरी का भोग लगता है। रात के समय 9:30 बजे माताजी की शयन आरती लगती है, जिसमें माताजी को फल और दूध का भोग लगता है। नैना देवी मंदिर हिमाचल प्रदेश में 9 दिव्य शक्तियों के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। नैना देवी मंदिर एक पवित्र मंदिर है जो देवी शक्ति के रूपों में से एक श्री नैना देवी को समर्पित है। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित नैना देवी मंदिर 52 शक्तिपीठों में से एक है। नैना देवी मंदिर विशेषकर हिंदुओं के लिए एक पवित्र स्थान है। तीर्थयात्री देवी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए इस मंदिर में आते हैं। किंवदंतियों के अनुसार आत्मबलिदान के समय सती के शरीर के विभिन्न अंग पृथ्वी पर गिरे थे। ऐसा माना जाता है कि इस स्थान पर सती की आंखें गिरी थीं और बाद में देवी की स्मृति में यहाँ एक मंदिर बनाया गया था। नैना शब्द का अर्थ आंखें है, इसलिए देवी को नैना देवी के नाम से जाना जाने लगा। नैना देवी मंदिर परिसर में एक विशाल पीपल का पेड़ है, जिसके बारे में मान्यता है कि यह पिछले कई सदियों से मौजूद है। मुख्य मंदिर के प्रवेश द्वार के दाईं ओर भगवान हनुमान और भगवान गणेश की मूर्तियां स्थापित हैं। मंदिर के मुख्य द्वार को पार करने के बाद शेरों की 2 आकर्षक मूर्तियां दिखाई देती हैं। मुख्य मंदिर में 3 देवताओं की छवियां दिखाई देती हैं। सबसे बाईं ओर देवी काली का पता लगाया जा सकता है। मध्य में नैना देवी की छवि दिखाई देती है, जबकि दाहिनी ओर भगवान गणेश हैं। नैना देवी मंदिर एक छोटी लेकिन सुंदर पहाड़ी पर स्थित है। मंदिर के उपनगरों से कोई सुरम्य गोविंद सागर झील देख सकता है।
मुख्य मंदिर के पास ही एक छोटी सी गुफा है जिसे श्री नैना देवी गुफा के नाम से जाना जाता है। पहले के दिनों में लोग पहाड़ी की चोटी पर स्थित मंदिर तक पहुंचने के लिए 1.25 किलोमीटर की खड़ी राह तय करते थे। अब यात्रा को आसान और मनोरंजक बनाने के लिए केबल कार की सुविधा शुरू की गई है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई लगभग 1219 माउंट है। नैना देवी का मंदिर एक त्रिकोणीय पहाड़ी की चोटी पर स्थित है, जहां से एक तरफ पवित्र आनंदपुर साहिब गुरुद्वारा और दूसरी तरफ गोविंद सागर का अद्भुत दृश्य दिखाई देता है। इस मंदिर के पास ही गोविंद सागर झील और भरका बांध स्थित है। हिमाचल प्रदेश में स्थित लोकप्रिय पहाड़ी रिजॉर्ट जिसे नैनीताल के नाम से जाना जाता है, का नाम प्रसिद्ध नैना देवी मंदिर के नाम पर रखा गया है। समझा जाता है कि यह प्राचीन मंदिर 15वीं शताब्दी ईस्वी में बनाया गया था, जो संभवतः भूस्खलन में नष्ट हो गया था। बाद में 1842 में मोती राम शाह ने नैनीताल में बसते समय अन्य देवी देवताओं की मूर्तियों के साथ साथ नैना देवी की मूर्ति भी स्थापित की थी, जिसके बारे में कहा जाता है कि 1880 में हुए भूस्खलन के बाद 1883 में 1567 गज लंबी इस मूर्ति को फिर से स्थापित किया गया था। 167 गज चौड़ी और 93 फीट गहरी झील, यह मंदिर बड़ी संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करता है। 1918-19 से यहाँ हर साल भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल की तरह ही प्रतिमा विसर्जन समारोह मनाया जाता है। मंदिर की स्थापना से कई पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार देवी सती ने यज्ञ में खुद को जिंदा जला लिया था, जिससे भगवान शिव व्यथित हो गए थे। उन्होंने सती के शव को कंधे पर उठाया और तांडव नृत्य शुरू कर दिया। इससे स्वर्ग के सभी देवता भयभीत हो गए क्योंकि इससे प्रलय हो सकता था। इसने भगवान विष्णु से अपने चक्र को चलाने का आग्रह किया, जिसने सती के शरीर को 51 टुकड़ों में काट दिया। श्री नैना देवी मंदिर वह स्थान है जहां सती की आंखें गिरी थीं। मंदिर से जुड़ी एक और कहानी नैना नाम के एक गुज्जर लड़के की है। एक बार वह अपने मवेशियों को चरा रहा था और उसने देखा कि एक सफेद गाय अपने थनों से एक पत्थर पर दूध बरसा रही है। अगले कई दिनों तक उसने वही देखा। एक रात सोते समय उन्हें सपने में देवी के दर्शन हुए, जिन्होंने उन्हें बताया कि वह पत्थर उनकी पिंडी है। नैना ने राजा बीरचंद को सारी स्थिति और अपने सपने के बारे में बताया। जब राजा ने ऐसा हकीकत में होते देखा तो उन्होंने उस स्थान पर एक मंदिर बनवाया और उस मंदिर का नाम नैना के नाम पर रखा। मां नैना देवी चालीसा अर्थ, महत्व व लाभ सहित। माता सती के द्वारा अपने पिता दक्ष के द्वारा अपने पति शिवजी का अपमान किए जाने पर यज्ञ के अग्निकुंड में कूदकर आत्मदाह कर लिया गया था। ये देखकर शिवजी भगवान बेसुध होकर माता सती के जले हुए शरीर को लेकर 10 दिशाओं में घूमने लगे, जिसे देखकर श्रीहरि ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के 51 टुकड़े कर दिए। यह 51 टुकड़े जहां जहां गिरे वहां माता रानी के शक्तिपीठ निर्मित हुए, जिसमें से एक नैना देवी मंदिर है जहां माता सती के नयन गिरे थे। ऐसे में आज हम नैना देवी चालीसा का पाठ करने जा रहे हैं। नैना देवी मंदिर में नैना देवी पिंडी रूप में स्थापित है, जो हिमाचल प्रदेश राज्य के बिलासपुर शहर में स्थित है। इसे नयन मंदिर भी कह दिया जाता है। आज के इस लेख में आपको नैना देवी चालीसा हिंदी में भी पढ़ने को मिलेगी ताकि आप उसका भावार्थ समझ सकें। अंत में हम आपके साथ नैना देवी जी की चालीसा के लाभ व महत्व भी साझा करेंगे। आइए सबसे पहले पढ़ते हैं मां नैना देवी चालीसा। नैना देवी चालीसा। दोहा। नैनों में बसती छवि दुर्गे नैना मात, प्रातःकाल सिमरन करूँ हे जग की विख्यात। सुख वैभव सब आपके चरणों का प्रताप, ममता अपनी दीजिए माय, मैं बालक करूं जाप। चौपाई। नमस्कार है नैना माता, दीन दुखी की भाग्य विधाता। पार्वती ने अंश दिया है, नैना देवी नाम किया है। दबी रही थी पिंडी होकर, चरती गाय वहां खड़ी होकर। एक दिन अनसुईया गौ आई, पिया दूध और थी मुस्काए। नैना ने देखी शुभ लीला, डर के भागा ऊंचा टीला। शांत किया सपने में जाकर, मुझे पूज नैना तू आकर। फूल पत्र दूध से भज ले, प्रेम भावना से मुझे जप ले। तेरा कुल रोशन कर दूंगी, भंडारे तेरे भर दूंगी। नैना ने आज्ञा को माना, शिव शक्ति का नाम बखाना। ब्राह्मण संग पूजा करवाए, दिया फलित वर मां मुस्काए। ब्रह्मा विष्णु शंकर आए, भवन आपके पुष्प चढ़ाए। पूजन आए सब नर नारी, घाटी बनी शिवालिक प्यारी। ज्वाला माँ से प्रेम तिहारा, जोतों से मिलता है सहारा। पत्तों पर जोते हैं आती, तुम्हारे भवन है छा जाती। जिनसे मिटता है अंधियारा, जगमग जगमग मंदिर सारा। चिंतपूर्णी तुमरी बहना, सदा मानती है जो कहना। माय वैष्णो तुमको जगती, सदा आपके मन में बसती। शुभ पर्वत को धन्य किया है, गुरु गोविंद सिंह भजन किया है। शक्ति की तलवार थमाई, जिसने हाहाकार मचाए। मुगलों को जिसने ललकारा, गुरु के मन में रूप तिहारा। अन्याय से आप लड़ाया, सबको शक्ति की दी छाया।
1.25 लाख का हवन कराया, हलवे चने का भोग लगाया। गुरु गोविंद सिंह करी आरती, आकाश गंगा पुण्य वारती। नागल धारा दान तुम्हारा, शक्ति का स्वरूप है न्यारा। सिंह द्वार की शोभा बढ़ाए, जो पापी को दूर भगाए। 64 योगिनी नाचे द्वारे, 52 भेरों हैं मतवारे। रिद्धि सिद्धि चंवर डुलावे, लांगुर वीर आज्ञा पावे। पिंडी रूप प्रसाद चढ़ावे, नैनों से शुभ दर्शन पावे। जयकारा जब ऊंचा लागे, भाव भक्ति का मन में जागे। ढोल ढापा बाजे शहनाई, डमरू छेने गाए बधाई। सावन में सखियन संग झूलो, अष्टमी को खुशियों में फूलो। कन्या रूप में दर्शन देती, दान पुण्य अपनों से लेती। तन मन धन तुमको न्यौछावर, मांगू कुछ झोली फैलाकर। मुझको मात विपद ने घेरा, मोहमाया ने डाला फेरा। काम क्रोध की ओढ़ी चादर, बैठा हूँ नया को डुबोकर। अपनों ने मुख मोड़ लिया है, सदा अकेला छोड़ दिया है। जीवन की छूटी है नया, तुम बिन मेरा कौन खिवैया। चरणामृत चरणों का पावन, नैनों में तुमरे बस जाऊं। तुमसे ही उद्धारा होगा, जीवन में उजियारा होगा। कलयुग की फैली है माया, नाम तिहारा मन में ध्याया। नैना देवी चालीसा हिंदी में। दोहा। नैनों में बसती छवि दुर्गे नैना मात। प्रातः काल सिमरन करूँ हे जग की विख्यात। सुख वैभव सब आपके चरणों का प्रताप। ममता अपनी दीजिए माय, मैं बालक करूं जाप। हे मां नैना देवी, आपकी दुर्गा रूपी छवि हमारी आंखों में बसती है। मैं हर सुबह आपका ही ध्यान करता हूं और आप इस जगत में प्रसिद्ध हैं। हमें सुख व वैभव आपकी कृपा के कारण ही प्राप्त होता है। मैं आपका बालक आपके नाम का जाप कर रहा हूं और अब आप माता की भांति मुझे दुलार करें। चौपाई। नमस्कार है नैना माता, दीन दुखी की भाग्य विधाता। पार्वती ने अंश दिया है, नैना देवी नाम किया है। दबी रही थी पिंडी होकर, चरती गाय वहां खड़ी होकर। एक दिन अनसुईया गौ आई, पिया दूध और थी मुस्काए। नैना माता को मेरा नमस्कार है। वे दीन व दुखी लोगों का भाग्य बना देती हैं। उनका प्राकट्य पार्वती सती माता के अंश से हुआ है और उसी से उनका ये नाम नैना देवी पड़ा है। वर्षों तक वे अपने स्थान पर पिंडी होकर दबी रही, जहां पर गाय माता चारा चरती थी। एक दिन वहां पर अनसुईया गाय आई और आप उनका दूध पीकर मुस्कुराने लगी। नैना ने देखी शुभ लीला, डर के भागा ऊंचा टीला। शांत किया सपने में जाकर, मुझे पूज नैना तू आकर। फूल पत्र दूध से भज ले, प्रेम भावना से मुझे जप ले। तेरा कुल रोशन कर दूंगी, भंडारे तेरे भर दूंगी। वहां पर नैना नाम का एक लड़का अपनी गायों को लेकर आया हुआ था और जब उसने नैना देवी की यह अद्भुत लीला देखी तो वह डरकर दूसरी पहाड़ी पर भाग गया। तब नैना माता ने उस लड़के के सपने में आकर उसे शांत किया और उसे अपनी पूजा करने को कहा। नैना माता ने उससे कहा कि यदि वह फूल, दूध इत्यादि लेकर प्रेम भावना के साथ उस पिंडी की पूजा करता है तो माता रानी उसके परिवार का भाग्य खोल देंगी और उसके घर को धन धान्य से भर देंगी। नैना ने आज्ञा को माना, शिव शक्ति का नाम बखाना। ब्राह्मण संग पूजा करवाए, दिया फलित वर मां मुस्काए। ब्रह्मा विष्णु शंकर आए, भवन आपके पुष्प चढ़ाए। पूजन आए सब नर नारी, घाटी बनी शिवालिक प्यारी। नैना लड़के ने मां की आज्ञा का पालन किया और शिव शक्ति का नाम लिया। तब नैना ने ब्राह्मण को बुलाकर उस पिंडी की पूजा करवाई और नैना के इस भक्तिभाव को देखकर नैना माता ने उसे वरदान दिया। भगवान ब्रह्मा, विष्णु व शंकर भी वहां आए और नैना माता के ऊपर पुष्प चढ़ाए। ये देखकर उस घाटी में और लोग भी आ गए और वह घाटी शिवालिक नाम से प्रसिद्ध हो गई। ज्वाला माँ से प्रेम तिहारा, जोतों से मिलता है सहारा। पत्तों पर जोते हैं आती, तुम्हारे भवन है छा जाती। जिनसे मिटता है अंधियारा, जगमग जगमग मंदिर सारा। चिंतपूर्णी तुमरी बहना, सदा मानती है जो कहना। ज्वाला माता से आपका बहुत प्रेम है और हमें आपका सहारा बहुत ही मुश्किल से मिलता है। आप अपने यहाँ के पेड़ पौधों में भी निवास करती हैं और हर जगह छा जाती हैं। आपके प्रकाश से तो इस जगत का अंधकार भी मिट जाता है और आपके मंदिर की रोशनी दूर तक दिखाई देती है। चिंतपूर्णी माता आपकी बहन है और वे आपकी हर एक आज्ञा का पालन करती हैं। माय वैष्णो तुमको जपती, सदा आपके मन में बसती। शुभ पर्वत को धन्य किया है, गुरु गोविंद सिंह भजन किया है। शक्ति की तलवार थमाई, जिसने हाहाकार मचाए। मुगलों को जिसने ललकारा, गुरु के मन में रूप तिहारा। वैष्णो माता भी आपके नाम का जाप करती हैं और आपके मन में भी हमेशा से वैष्णो माता का ही वास है। आपने पिंडी रूप में प्रकट होकर उस पर्वत का उद्धार कर दिया है और सिख धर्म के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह जी ने भी आपके नाम का भजन किया है। आपने ही गुरु गोविंद सिंह को शक्ति स्वरूप में वह तलवार भेंट की थी जिसने दुश्मनों में हाहाकार मचा दिया था। दुष्ट व आत्ताएं मुगलों को उसी तलवार से ललकारा गया था और गुरु गोविंद सिंह के मन में आपका ही वास है। अन्याय से आप लड़ाया, सबको शक्ति की दी छाया। 1.25 लाख का हवन कराया, हलवे चने का भोग लगाया। गुरु गोविंद सिंह करी आरती, आकाश गंगा पुण्य वारती।
नागल धारा दान तुम्हारा शक्ति का स्वरूप है न्यारा। आपने ही सभी की अन्याय के विरुद्ध लड़ने में सहायता की और उन्हें इसके लिए शक्ति दी। तब गुरु गोविंद सिंह ने आपके मंदिर में 1.25 लाख का हवन करवाया था और आपको हलवे चने का भोग लगाया था। गुरु गोविंद सिंह ने आपके नाम की आरती की थी और ये देखकर सब जगह मंगल हो गया था। आपका शक्ति स्वरूप सबसे अलग है और आप हम सभी का उद्धार कर देती हैं। सिंह द्वार की शोभा बढ़ाए, जो पापी को दूर भगाए। 64 योगिनी नाचे द्वारे, 52 भेरो हैं मतवारे। रिद्धि सिद्धि चंवर डुलावे, लांगुर वीर आज्ञा पावे। पिंडी रूप प्रसाद चढ़ावे, नैनों से शुभ दर्शन पावे। जो कोई भी पापियों का अंत कर देता है, वह नैना माता के सिंह द्वार की शोभा को बढ़ाने का कार्य करता है। मां नैना देवी के दरबार में तो 64 योगिनियां व 52 भैरव बाबा मतवाले होकर नृत्य करते हैं। रिद्धि सिद्धि उन्हें चंवर डुलाती हैं तो हनुमान जी उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। जो भी नैना माता की उस पिंडी पर प्रसाद चढ़ाता है और उनका ध्यान करता है, उसे अपनी आंखों से नैना माता के दर्शन होते हैं। जयकारा जब ऊंचा लागे, भाव भक्ति का मन में जागे। ढोल ढपा बाजे शहनाई, डमरू छेने गाए बधाई। सावन में सखियन संग झूलो, अष्टमी को खुशियों में फूलो। कन्या रूप में दर्शन देती, दान पुण्य अपनों से लेती। नैना माता के नाम का जयकारा सबसे ऊंचा लगता है और उनके ध्यान से हमारे मन में भक्ति भाव जागृत होता है। मां के स्वागत में ढोल, नगाड़े, शहनाई, डमरू इत्यादि बजाए जाते हैं। सावन के महीने में मां नैना देवी अपनी सखियों सहित झूलती हैं तो नवरात्र की अष्टमी को खुशियों से भर जाती हैं। उस समय वे कन्या रूप में हमें दर्शन देती हैं और अपनों से ही दान पुण्य लेती हैं। तन मन धन तुमको न्यौछावर, मांगू कुछ झोली फैलाकर। मुझको मात विपद ने घेरा, मोहमाया ने डाला फेरा। काम क्रोध की ओढ़ी चादर, बैठा हूं नया को डुबोकर। अपनों ने मुख मोड़ लिया है, सदा अकेला छोड़ दिया है। मैं अपना तन मन व धन आपके ऊपर ही लुटा देता हूं और अब मैं अपनी झोली फैलाकर आपसे याचना कर रहा हूं। मुझे कई तरह की विपदाओं ने घेरा हुआ है और साथ ही मैं इस सांसारिक मोहमाया में फंसा हुआ हूं। मेरे अंदर काम व क्रोध की भावनाएं हैं और मैं अपना जीवन बर्बाद करके बैठा हुआ हूं। अब तो मुझसे मेरे अपनों ने भी मुंह मोड़ लिया है और मैं इस जगत में अकेला पड़ गया हूं। जीवन की छूटी है नया, तुम बिन मेरा कौन खिवैया। चरणामृत चरणों का पावन, नैनों में तुमरे बस जाऊं। तुमसे ही उद्धारा होगा, जीवन में उजियारा होगा। कलयुग की फैली है माया, नाम तिहारा मन में ध्याया। मेरे जीवन की नाव डूबने वाली है और अब आपके बिना मेरा कौन ही सहारा है। मेरी तो यही इच्छा है कि मुझे आपके चरणों में स्थान मिले और आपकी आंखों में मैं हमेशा के लिए बस जाऊं। आपकी कृपा से ही मेरा उद्धार होगा और मेरे जीवन में आगे का मार्ग प्रशस्त होगा। इस कलियुग में फैली हुई मोहमाया से बचने के लिए आपका नाम लेना ही पर्याप्त है। मां नैना देवी चालीसा महत्व। माता सती के शरीर के अंगों से जो भी शक्तिपीठ निर्मित हुए थे उनमें से हर किसी का अपना महत्व होता है। ऐसे में नैना देवी शक्तिपीठ का महत्व किसी से छुपा नहीं है, क्योंकि यह 9 देवियों के अंतर्गत भी आता है, जिसके दर्शन करने हर वर्ष लाखों करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। यह इसलिए क्योंकि यहाँ पर माता सती के नेत्र गिरे थे, जो शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग था। ऐसे में नैना देवी चालीसा के माध्यम से माता आदिशक्ति या माता सती के बारे में ही वर्णन किया गया है। श्री नैना देवी चालीसा हमें माता आदिशक्ति के विभिन्न गुणों, शक्तियों तथा कार्यों के बारे में विस्तृत विवरण देती है। यही कारण है कि नैना देवी चालीसा का महत्व अत्यधिक बढ़ जाता है। नैना देवी जी की चालीसा के लाभ। अब यदि आप प्रतिदिन नैना देवी का ध्यान कर नैना देवी चालीसा का पाठ करते हैं तो इससे आपके शरीर पर कई तरह के सकारात्मक परिणाम देखने को मिलते हैं। सबसे बड़ा लाभ तो आपकी आंखों को होता है, क्योंकि नैना देवी का संबंध माता सती की आंखों से ही है। नैना देवी चालीसा के माध्यम से व्यक्ति अपनी आंखों की रोशनी को बढ़ा सकता है और चश्मा हटवा सकता है। इतना ही नहीं, मां की कृपा से तो अंधे व्यक्ति को भी आंखें मिल जाती है और उसे सब दिखाई देने लगता है। जिस व्यक्ति पर नैना देवी की कृपा हो जाती है, उस व्यक्ति के शरीर का तेज बढ़ता है तथा समाज में मान सम्मान में वृद्धि देखने को मिलती है। ऐसे में आपको हर दिन नैना माता की चालीसा का सच्चे मन के साथ पाठ करना चाहिए। नैना देवी की आरती अर्थ, महत्व व लाभ सहित। माता सती के द्वारा अपने पिता दक्ष के द्वारा अपने पति शिवजी का अपमान किए जाने पर यज्ञ के अग्निकुंड में कूदकर आत्मदाह कर लिया गया था। ये देखकर शिवजी भगवान बेसुध होकर माता सती के जले हुए शरीर को लेकर 10 दिशाओं में घूमने लगे, जिसे देखकर श्रीहरि ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के 51 टुकड़े कर दिए। यह 51 टुकड़े जहां जहां गिरे वहां माता रानी के शक्तिपीठ निर्मित हुए, जिसमें से एक नैना देवी मंदिर है जहां माता सती के नयन गिरे थे। ऐसे में आज हम नैना देवी आरती का पाठ करने जा रहे हैं।
नैना देवी मंदिर में नैना देवी पिंडी रूप में स्थापित है जो हिमाचल प्रदेश राज्य के बिलासपुर शहर में स्थित है। इसे नयन मंदिर भी कह दिया जाता है। आज के इस लेख में आपको नैना देवी आरती हिंदी में भी पढ़ने को मिलेगी ताकि आप उसका भावार्थ समझ सकें। अंत में हम आपके साथ नैना देवी जी की आरती के लाभ व महत्व भी साझा करेंगे। आइए सबसे पहले पढ़ते हैं नैना देवी की आरती। नैना देवी आरती। तेरा अद्भुत रूप निराला, आजा मेरी नैना माए, तुझ पई तन मन धन सब वारू, आजा मेरी नैना माए। सुंदर भवन बनाया तेरा, तेरी शोभा न्यारी, नीके नीके खंभे लागे, अद्भुत चित्तरकारी, तेरा रंग बिरंगा द्वारा, आजा झांझा और मृदंगा बाजे और बाजे शहनाई, तुरई नगाड़ा ढोलक बाजे तबला शब्द सुनाए, तेरे द्वारे नौबत बाजे, आजा पीला चोला जरद किनारी, लाल ध्वजा फहराए, सिर लालो दाम मुकुट विराजे, निगाह नहीं ठहराए, तेरा रूप न वरना जाए, आजा पान सुपारी ध्वजा नारियल भेद तिहारी लागे, बालक बूढ़े नर नारी की भीड़ खड़ी तेरे आगे, तेरी जय जयकार मनावे, आजा कोई गाय कोई बजाए कोई ध्यान लगाए, कोई बैठा तेरे आंगन में नाम की टेर सुनाए, कोई नृत्य करे तेरे आगे, आजा कोई मांगे बेटा बेटी किसी को कंचन माया, कोई मांगे जीवन साथी कोई सुंदर काया, भक्तों कृपा तेरी मांगे, आजा नैना देवी आरती हिंदी में। तेरा अद्भुत रूप निराला, आजा मेरी नैना माए, तुझ पई तन मन धन सब वारू, आजा मेरी नैना माए। नैना माता का रूप सबसे निराला व अद्भुत है। हे नैना माता, अब आप आकर हमें दर्शन दीजिए। मैं अपना तन मन व धन सब कुछ आपके ऊपर ही न्यौछावर कर देता हूँ और अब आप मुझे दर्शन दीजिए। सुंदर भवन बनाया तेरा, तेरी शोभा न्यारी, नीके नीके खंभे लागे, अद्भुत चित्तरकारी, तेरा रंग बिरंगा द्वारा, आजा आपका मंदिर बहुत ही सुंदर है और उसमें आपकी शोभा सबसे न्यारी है। आपके मंदिर में नीके नीके खंभे लगे हैं और उन पर अद्भुत चित्रकारी की गई है। आपके मंदिर का दरवाजा भी रंग बिरंगा है। झांझा और मृदंगा बाजे और बाजे शहनाई, तुरई नगाड़ा ढोलक बाजे तबला शब्द सुनाए, तेरे द्वारे नौबत बाजे, आजा आपके मंदिर में झांझा मृदंगा शहनाई नगाड़ा ढोलक तबला इत्यादि वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं और उससे आपकी आरती की जाती है। ये सभी वाद्य यंत्र हर दिन आपके द्वार पर बजाए जाते हैं। पीला चोला जरद किनारी, लाल ध्वजा फहराए, सिर लालो दाम मुकुट विराजे, निगाह नहीं ठहराए, तेरा रूप न वरना जाए, आजा आपने पीले रंग का चोला जिस पर जरद किनारी है वह ओढ़ी हुई है और आपके मंदिर पर लाल रंग का ध्वजा फहरा रहा है। आपके सिर पर लालों का मुकुट है। आपको देखकर तो हमारी आंखें वही ठहर जाती हैं और आपके रूप का वर्णन नहीं किया जा सकता है। पान सुपारी ध्वजा नारियल भेद तिहारी लागे, बालक बूढ़े नर नारी की भीड़ खड़ी तेरे आगे, तेरी जय जयकार मनावे, आजा भक्तगण आपको पान सुपारी ध्वजा नारियल इत्यादि की भेंट चढ़ाते हैं। आपके द्वार पर तो बच्चे बूढ़े नर नारी इत्यादि की भीड़ लगी रहती है और हर कोई आपके नाम की जय जयकार करता है। कोई गाय कोई बजाए कोई ध्यान लगाए, कोई बैठा तेरे आंगन में नाम की टेर सुनाए, कोई नृत्य करे तेरे आगे, आजा कोई आपके दरबार में भजन गाता है तो कोई उस पर वाद्य यंत्र बजाता है, कोई आपके नाम का ध्यान करता है तो कोई आपके आंगन में यूं ही बैठ जाता है, कोई आपके नाम का जाप करता है तो कोई आपके ध्यान में इतना खो जाता है कि वह आपके सामने नृत्य करने लग जाता है। कोई मांगे बेटा बेटी किसी को कंचन माया, कोई मांगे जीवन साथी कोई सुंदर काया, भक्तों कृपा तेरी मांगे, आजा आपके दरबार में कोई आपसे संतान मांगने आता है तो किसी को धन चाहिए होता है, कोई आपसे अपना जीवन साथी मांगता है तो किसी को सुंदर शरीर चाहिए होता है। वहीं कुछ भक्तगण आपसे आपकी कृपा मांगते हैं ताकि उनका उद्धार हो जाए। नैना देवी की आरती महत्व। माता सती के शरीर के अंगों से जो भी शक्तिपीठ निर्मित हुए थे उनमें से हर किसी का अपना महत्व होता है। ऐसे में नैना देवी शक्तिपीठ का महत्व किसी से छुपा नहीं है क्योंकि यह 9 देवियों के अंतर्गत भी आता है जिसके दर्शन करने हर वर्ष लाखों करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। यह इसलिए क्योंकि यहाँ पर माता सती के नेत्र गिरे थे जो शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग था। ऐसे में नैना देवी आरती के माध्यम से माता आदिशक्ति या माता सती के बारे में ही वर्णन किया गया है। नैना देवी जी की आरती हमें माता आदिशक्ति के विभिन्न गुणों शक्तियों तथा कार्यों के बारे में विस्तृत विवरण देती है। यही कारण है कि नैना देवी की आरती का महत्व अत्यधिक बढ़ जाता है। नैना देवी जी की आरती के लाभ। अब यदि आप प्रतिदिन नैना देवी का ध्यान कर नैना देवी आरती का पाठ करते हैं तो इससे आपके शरीर पर कई तरह के सकारात्मक परिणाम देखने को मिलते हैं। सबसे बड़ा लाभ तो आपकी आंखों को होता है क्योंकि नैना देवी का संबंध माता सती की आंखों से ही है।
नैना देवी आरती के माध्यम से व्यक्ति अपनी आंखों की रोशनी को बढ़ा सकता है और चश्मा हटवा सकता है। इतना ही नहीं, मां की कृपा से तो अंधे व्यक्ति को भी आंखें मिल जाती है और उसे सब दिखाई देने लगता है। जिस व्यक्ति पर नैना देवी की कृपा हो जाती है, उस व्यक्ति के शरीर का तेज बढ़ता है तथा समाज में मान सम्मान में वृद्धि देखने को मिलती है। ऐसे में आपको हर दिन नैना माता की आरती का सच्चे मन के साथ पाठ करना चाहिए। सनातन धर्म व भारतवर्ष के हर पहलू के बारे में हर माध्यम से जानकारी जुटाकर उसको संपूर्ण व सत्य रूप से आप लोगों तक पहुंचाना मेरा उद्देश्य है। यदि किसी भी विषय में मुझसे किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि हो तो कृपया इस लेख के नीचे टिप्पणी कर मुझे अवगत करें। आज के इस महत्वपूर्ण धार्मिक प्रकाशन को हम यहीं समाप्त करने की आज्ञा चाहते हैं। आप सबसे नम्र विनती है कि कृपया आप सब अपने अनमोल विचार हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अच्छे विचारों को हम यहाँ प्रकाशित करते हैं। ये चैनल धार्मिक और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों से संबंधित चैनल है। इस चैनल का किसी भी अन्य संस्थान, कोर्स आदि से कोई संबंध नहीं है। जय माता दी।